हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉइन टू बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ अ मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग पर कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए, आई एम श्योर आपने देखे भी होंगे। आप में से कई सारे लोगों को मेथड एक्टिंग का मतलब यही समझ में आया होगा कि मेथड एक्टिंग इज़ इन नेचुरल एक्टिंग। मेथड एक्टिंग में एक एक्टर को नेचुरल एक्टिंग करनी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। कई सारे वीडियोस जो बनाते हैं उन्होंने अपने वीडियोस में बता दिया है कि इस एक्टर ने इस मूवी में मेथड एक्टिंग की है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि अगर कोई एक्टर एज अ एक्ट्रेस मेथड एक्टिंग करना चाहता है या चाहती है तो वो कौन सा मेथड यूज़ करे, कौन सी एक्सरसाइज यूज़ करे एंड कौन सी टेक्निक यूज़ करे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक की पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई एक्टर अपनी एक्टिंग को डेवलप करने के लिए जिस मेथड के ज़रिए जाता है उसको मेथड एक्टिंग कहते हैं। आज का हमारा पहला मेथड है स्टैनिस्लवस्की मेथड। स्टैनिस्लवस्की एक रशियन एक्टर्स, डायरेक्टर, प्लेराइट्स थे। उनका एक सिस्टम था, एक मेथड था और उसके कई सारे फेज थे। उनका ये सिस्टम बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि तब तक जो एक्टिंग होती थी वो बहुत ही लाउड एंड बहुत ही ड्रामेटिक होती थी। तो उसको नेचुरल बनाने के लिए इन्होंने ये मेथड बनाया था। इसको स्टैनिस्लवस्की सिस्टम भी बोला जाता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है द मैजिक इफ, यानी यदि का जादू। यदि का जादू, जब भी आप कहीं शूट पर जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलती है मूवी की या किसी भी शो की, तो जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपको उसमें मैजिक इफ का इस्तेमाल करना होता है कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होती, मैं इस जगह फंसा होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं क्या करता। आपको इमेजिनेशन के साथ मैजिक इफ का इस्तेमाल करना होता है। मैंने द मैजिक इफ पर एक फुल कंप्लीटली इंफॉर्मेशन वीडियोस बना रखा है, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब आप को शूट पर जाते हैं, आपको उस फिल्म का, उस शो का स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो आपको उस स्क्रिप्ट का आपको सुपर ऑब्जेक्टिव भी जानना होता है। सुपर ऑब्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है लक्ष्य। मतलब आपका वो जो स्क्रिप्ट है वो जो है उसका पूरा मेन लक्ष्य क्या है। जैसे कि आप में से कई सारे अभी एक्टर्स हैं जो फ्रेशर हैं, बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो उनको मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा जिससे उन्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि आपने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी होगी, उसमें जो वो सलमान खान है, उन्होंने पवन कुमार चतुर्वेदी का कैरेक्टर प्ले किया है। उसमें जो बच्ची है मुन्नी, वो पाकिस्तान से अपने इंडिया आ जाती है और आके गुम जाती है। वो गूंगी होती है, कुछ बोल नहीं पाती। तो जब वो जो कहानी है वो उसी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब वो बच्ची जो है मुन्नी, वो अपने पाकिस्तान पहुंच जाती, मतलब अपने घर पहुंच जाती है, तब ये कहानी का द एंड होता है। तो आपको समझ में आया कि इस पूरी कहानी, इस पूरी मूवी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुन्नी को उसके घर सही सलामत पहुंचाना। और आपको नेक्स्ट है, आपको ऑब्जेक्टिव भी जानने होते हैं। आपको उस स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्टिव भी जानने होते हैं कि मतलब जो शो आप कर रहे हो, जो फिल्म की जैसे आप शूटिंग कर रहे हो, तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग और सबके जो होते हैं सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब लक्ष्य, सबके लक्ष्य जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे कि आपका जो लक्ष्य है, आपको ये पता करना होगा, क्या वो किसी को मारना चाहता है, क्या वो किसी को जान से मारना चाहता है, क्या वो किसी की जान बचाना चाहता है, क्या वो किसी का प्यार पाना चाहता है। तो आपको ये सब भी पता कर लेना है। और नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हमने सब एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो जैसे कि पवन कुमार चतुर्वेदी हैं सलमान खान की बजरंगी भाईजान मूवी में, जो उसमें सलमान खान है उन्होंने पवन कुमार चतुर्वेदी का कैरेक्टर प्ले किया। उसमें उनका लक्ष्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुन्नी को उसके घर सही सलामत पहुंचाना। और नेक्स्ट हमारा आता है, आपको उस स्क्रिप्ट जो है आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको उसमें ऑब्स्टिकल्स भी जानने होंगे। ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है बाधाएं। जब भी आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, जैसे आप टीवी शो देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें जो लोग पाना चाहते हैं किसी, उसके में बाधाएं भी आती हैं। तो जैसे कि हम फिर से बजरंगी भाईजान का एग्जाम्पल लेंगे। जब वो मुन्नी को उसके घर पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं, तब उन्हें पुलिस पकड़ लेती, मारती है, पीटती है, ऐसे उन्हें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गई ऑब्स्टिकल्स, ये बाधाएं, ये भी आपको जान लेनी है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन। जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आपको उसमें एक्शन भी जानने होते हैं। जैसे कि पवन कुमार चतुर्वेदी हैं, उन्होंने जब वो मुन्नी को घर छोड़ना जाना उसको घर छोड़ के आना चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो अपनी शादी के लिए पैसे बचा के रखे हुए होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और उससे जाते हैं वो वीज़ा बनवाने, पासपोर्ट। लेकिन वो जो पासपोर्ट है वो किसी कारण से नहीं बन पाता है, लेकिन फिर वो इनलीगली तौर पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं एंड फंस जाते हैं। तो ये हो गए एक्शन, ये भी आपको जान लेने हैं। सो आई एम श्योर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है तब आपको द मैजिक इफ, सुपर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्स्टिकल्स, एक्शन, ये पांचों चीज़ें जान लेनी है। अब है अगले पड़ाव की बारी। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। आपको स्टैनिस्लवस्की के सिस्टम में बताया गया है, जो एक्सरसाइज बताई गई है उसमें आपको रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन पर बताई गई है। जब भी कोई एक्टर है अपना शूट करने से पहले वो टेंस्ड है, परेशान है, तो जैसे कि जो एक्सरसाइज बताई गई है इसमें, आप किसी खाली जगह पे, मान लीजिए आप खाली रूम में बैठे हैं, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बस ध्यान से सुनना है। आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एसी की आवाज़, पत्तों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, हवा की आवाज़, ये सुनना है और आपको उसी जगह पर रिटर्न जाना है एंड अपने काम पर फोकस करना है। तो ये हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल मेमोरी। जब भी आपको कोई शूट मिलता है, कोई स्क्रिप्ट मिलती है, उसमें आपको बहुत तेज से हंसना होता है या बहुत तेज से रोना होता है। आई एम श्योर आप में से सभी की लाइफ में ऐसा वक्त आया होगा जिसमें आप बहुत तेज से हंसे होंगे या बहुत तेज से रोए होंगे। तो आपको उसी चीज को अपने माइंड में दोबारा रिटर्न याद करना है। उसी जो आपके साथ बीता हुआ है उसको रिटर्न याद करना है एंड उसको सोच के आपको बहुत तेज हंसना है, बहुत तेज रोना है। तो इससे आपकी बहुत मदद होगी, तो जिससे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। सो आपको ऐसा ही करना है। मैंने इसमें बता दिया कि आपको हंसना है या रोना है। इसमें बहुत सी और भी चीज़ें आ सकती है, लेकिन मैंने आपको हंसने का और रोने का बताया है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे लगता है आप सबके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।